सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली जो वीडियोस आई थी हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस थी, तो उसमें हमने रीजनल के बारे में बात की थी। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो सार्क था उसके 7 मेंबर थे। तो 7 नहीं, उसके 8 थे। ये चीज़ मैंने पिन भी कर दी थी कमेंट उसमें, टेलीग्राम पे भी ये चीज़ बता दी थी कि अफ़गानिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको एक कंपाइल पीडीएफ में इंटरनेशनल और रीजनल वाले दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, तो मैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी अभी थोड़ा हमारा थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है उस पर कि अ, उनको भी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। 20 से 25 दिन का गैप है अभी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का। तो चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। तो जेके एसएसबी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट कंपाइलर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई अदर एग्ज़ाम भी है एसएससी के एग्ज़ाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं आज ये स्टार्ट। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ, जी हाँ दोस्तों, जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो चीज़ें आई थी, क्या वो हमारे नोट्स में हैं कि नहीं है, तो वो चीज़ें भी आज हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं नोट्स पे। चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ही तो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए, और एसएससी का कोई एग्ज़ाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यूएनए से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो बनता आया, बनता रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एन है जो किस पे स्टैंड करता है, तो आपने बोला कि नेशन पे स्टैंड करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले ही बात तो ये है। उसके बाद, और इसका सर अगर यूएनओ है तो इसका कोई मेन पर्पस रहता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मेन पर्पस ये रहता है कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस में ये चीज़ें बनाए रखना और अचीव करना इंटरनेशनल कॉपरेशन को। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट फैमिलर जो है, लार्जेस्ट और मोस्ट फैमिलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर वो है यूएनओ। सर ने हमें करवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रेजेंट के इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी जो प्रेजेंट में है, वो एंटोनियो गटरस हैं। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे यूएनओ के, तो आपने बोला कि ट्राइगिवी लाई थे। ट्राइगिवी लाई थे जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, एंटोनियो गटर्स हैं, वो आपके फर्स्ट हैं, सॉरी, जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं करंट में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सर इसकी फाउंडेशन हुई थी 1945 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। यूएनओ के टोटल मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो 193 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, और 51 मेंबर स्टेट तब थी जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, याद रखना। ओके, तो 2000 अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 में नोबेल प्राइज़ भी यूएनओ को मिला है, इतना मैं याद रखें। उसके बाद बताएं कि 24 अक्टूबर को यूएनए डे बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, डेट पूछी जाएगी आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, तो परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अगर ये भी क्वेश्चन आया था आई थिंक, तो 5 मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो वो आपके 10 मेंबर हैं। ठीक है, याद रखना, इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को, तो ट्राई करो, एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करो कहीं पे। तो उसके बाद में, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था, जो जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है, अगर हाँ करंट से कोई निकलेगा वो अलग बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ 1948 में हुई थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहता है, अटेनमेंट ऑफ हायर
पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल द पीपल, यानी कि हायर पॉसिबल लेवल रहता है हेल्थ के लिए सभी लोगों के लिए WHO द्वारा, ठीक है। फाउंडेशन अगर मैं बात करूँ तो इस्टेब्लिशमेंट और फाउंडेशन एक ही है, 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में, याद रखना। ओके, तो उसके बाद है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में, ब्रॉक चिसहोल्म, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। तो जो भी प्रेजेंट के इनके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एडहानम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो, और मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका ट्रेड के बारे में बता रहा है, तो इतना आपको याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1995 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। WHO WTO का, इन दोनों का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में यानी कि जिनेवा में है। मेंबरशिप की बात करूँ तो 164 मेंबर स्टेट इसके अंदर आती हैं। पर्पस इसका क्या है? सेटिंग रूल्स फॉर द वर्ल्ड ट्रेड एंड रिड्यूस द ट्रैफिक, ठीक है, इनका पर्पस है। और इसके फर्स्ट होल्डर थे जो, यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, पीटर सुदरलैंड थे, ठीक है, सुदरलैंड। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आप देख सकते हो, डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो आइवेलिया, आइवेलिया कुछ ऐसा करके नाम था, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सबको समझ आया हो, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्या है? देखिए IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इनके बारे में पता है कि आपने RBI पढ़ा, RBI का रोल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीज़ें वहीं पे हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, और पर्पस इसका प्रमोट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और इसमें 190 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद फर्स्ट होल्डर्स के कैमाइल गट हैं। और अभी इसके प्रेजेंट के जो हैं डायरेक्टर जनरल वो हैं आपके क्रिस्टलिना जॉर्जी गिव, ठीक है। ब्रैलेंटन वुड्स एग्रीमेंट है जो कि 1944 में, वो क्रिएटेड किसने किया था? IMF ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था JKSSB के, ठीक है, यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में। ब्रैलेंटन वुड एग्रीमेंट है जो, वो किसने क्रिएट किया? IMF, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1946 में हुई थी दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में। और ये भी क्वेश्चन JKSSB यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे छोटा छोटा JKSSB लिखा है, तो समझाना ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में आया था, ठीक है। पेरिस 2021 यहाँ पे लिखा है। टू प्रमोट द कोलोबरेशन अमंग द नेशन थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, ये एजुकेशन साइंस के रिलेटेड है, कल्चर है रिलेटेड है। तो फर्स्ट इसके होल्डर की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर जूलियन हॉक्सले थे, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रूरे अजूले, ठीक है, इसके जो भी प्रेजेंट के हैं। तो ये फर्स्ट होल्डर ये थे, और अभी जो करंट में जो है वो अभी अडूरे अजूले थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है अनस्टैड। अनस्टैड क्या है? अनस्टैड आपका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ये भी ट्रेड के रिलेटेड है, और डेवलपमेंट। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1964 में हुई, हेडक्वार्टर इसका भी स्विट्ज़रलैंड में है। सेकेंड इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1968 में हुई थी, वो हुई थी न्यू दिल्ली में, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर इसके राउल प्रेविश हैं, और रिबिका ग्राइंसपैन जो इसके प्रेजेंट के हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, याद रहेगा? जी हाँ सर, रहेगा। उसके बाद आता है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये ध्यान देता है, इम्प्रूव करता है जो कि कंडीशंस होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड रहता है जो हमारे वर्कर्स का, उन पे ये इम्प्रूवमेंट लाता है। कौन लाता है? ILO, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1919 में हुई, हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स के बारे में बता दें। फर्स्ट डायरेक्टर इसके अल्बर्ट थॉमस थे, और जो अभी प्रेजेंट के हैं वो आपके DG गाय राइडर्स CBA हैं, तो GUY आएगा, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा जब PDF प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। यूनिसेफ और ILO हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो दोस्तों इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था येलो के रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ठीक है, ये एक फंड है यूनिसेफ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए फंड रहता है। 1945 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और प्रमोट करेगा चिल्ड्रन के वेलफेयर को ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। कोई भी चिल्ड्रंस हमारे इंडिया हो गया, कोई भी पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी फंड रिलीज करेगा ये, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मॉयराइज पेटी है, और अगर करंट की बात करूँ तो वो आपके डीजी हेनरिटा फॉर हैं, ठीक है, याद रखना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट भी ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें, और इसका पीडीएफ आपको जेके प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लो। तो वीडियो के थोड़ी देर के बाद ही आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पूरा कंपाइल पीडीएफ होगा। तो आज नहीं तो कल तक आपको इसका पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। और आज डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे वीडियो आना था, वो हमारा लेक्चर नहीं आ पाया, वो लेक्चर अब कल आएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे पार्ट नंबर 2 स्टॉक असिस्टेंट और सुपर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम है उनके लिए, तो पार्ट 2 आएगा। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो बैंक लेवल के क्वेश्चन हैं सारे, तो जो एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। डिग्री वाले क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहें, बेसिक पार्ट को वॉच कर लें। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कल के लेक्चर का शेड्यूल, एक लेक्चर तो आपका डायरेक्शन पे बनेगा, दूसरा लेक्चर जो होगा आपका जीएनके पे बनेगा, जीएनके की जीके पे बनेगा, एमसीक्यूज, ठीक है। 10 एमसीक्यूज, 10 से 12 में एमसीक्यूज हम करवाएंगे। तो वीडियो हम छोटी ही रखते हैं, 10 मिनट में जितना आप नॉलेज ले सको, क्योंकि क्या होता है 30 मिनट के बच्चे लेक्चर ओपन कम करते हैं, ओपन तो करते हैं बट बोरिंग हो जाते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हम 50 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं लाते हैं। जब हमें थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ाने होते हैं तो हमें लानी पड़ सकती है, ठीक है। तो होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कर देना अगर ये आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट लगा हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।